बाल कथा में आप सबका आज स्वागत है। कल कुछ तकनीकी अवरोध के कारण कथा का पूर्ण रूप से प्रसारण नहीं हो पाया, इसके लिए मुझे खेद है। आज फिर उसी बिंदु से कथा का आरंभ करेंगे जहां पर उसको हमने परसों छोड़ा था। बालक ध्रुव 6 महीने की तपस्या के पश्चात भगवान का दर्शन प्राप्त करते हैं। भगवत दर्शन करने के पश्चात भगवान की स्तुति करना चाहते हैं, परंतु अपने आप को असमर्थ पाते हैं। भगवान अपने शंख से बालक ध्रुव के कपोल का स्पर्श कर देते हैं ऐसे, और बालक ध्रुव वेदों के पूर्ण ज्ञाता हो जाते हैं। भगवान की स्तुति करते हुए क्या कहते हैं, उस संदर्भ में भागवत का एक श्लोक चौथे स्कंद के 9वें अध्याय का 17वां श्लोक। सत्याशिषो हि भगवंस्तव पाद पद्मम् आशीस्ततानु भजतः पुरुषार्थ मूर्तैः अप्येव मर्य भगवान परिपाति दीनान् वाश्रेव वत्सकमनुग्रह कातरोस्मान। बालक ध्रुव सकाम भक्ति कर रहे हैं। सकाम भक्ति क्यों है? सकाम इसलिए क्योंकि वो अपने पिता के प्रेम का, पिता के गोद में बैठने का अधिकार प्राप्त करना चाहते हैं। इसी हेतु से वो भगवान की भक्ति में, इस कठोर तप में संलग्न हुए, इतनी अल्पायु में, इतनी छोटी उम्र में। परंतु अब पूर्ण रूप से वेदज्ञ हो गए हैं। 5 वर्ष की आयु में ही भगवत कृपा से, गुरु कृपा से वेदों का पूर्ण ज्ञान हो गया उनको। अब उस पूर्ण ज्ञान के साथ जब भगवान की स्तुति कर रहे हैं तो सत्य को समझते हुए, पूर्ण रूप से सत्य को समझते हुए, कौन सा सत्य? भगवत तत्व का सत्य और अपने अस्तित्व का सत्य, दोनों का सत्य समझते हुए भगवान से जो इस श्लोक में कह रहे हैं वो हमारे लिए प्रेरणापद है। हमारे लिए प्रेरणापद क्यों? क्योंकि हम में से अधिकतर, मैं कम से कम अपने आप को तो जानता ही हूं, हम कहने को तो जितने मर्जी गीत गा लें निष्काम भक्ति के, और तत्वतः निष्काम भक्ति सर्वोपरि है, इसमें कोई संशय नहीं, परंतु अभी हम निष्काम हुए नहीं। कैसे पता चले हम निष्काम हुए कि ना नहीं हुए अभी तक? अरे छोटा सा कोई भी कष्ट आ जाए जीवन में तो कहते हैं हे भगवान इसे दूर कर दो। मैं अपनी ही बात बताता हूं। कुछ वर्षों पहले मेरे दांत में दर्द हुआ, भगवान याद आए, हे प्रभु कष्ट है, इस कष्ट में आपका भजन कैसे हो? क्योंकि सारा ध्यान तो कष्ट की तरफ है। इतनी तो उच्च अवस्था हुई नहीं कि दांत दर्द कर रहा है, करता रहे, कोई अंतर नहीं पड़ता। श्री रमन महर्षि जैसी स्थिति तो हुई नहीं कि कुछ भी होता रहे शरीर में और हम भगवत ध्यान में तल्लीन रहें। तो अभी हम सकाम भक्त हैं। अब श्री रमन महर्षि का नाम लिया तो उनके बारे में आपको एक छोटा सा प्रसंग बता दूं। वृद्धावस्था में, शरीर त्याग से कुछ समय पहले ही वो बड़े कष्ट में थे। उनकी बाजू में कैंसर हो गया था, बाहू में कैंसर हो गया था, और कैंसर का एक बहुत बड़ा सा फोड़ा सा बन गया था वहां पर। उनसे बहुत डॉक्टरों ने कहा उपचार कराइए, यहां जाइए, वहां जाइए, लेकिन वो अपने अरुणाचल को छोड़कर नहीं गए। ये अरुणाचल, वो अरुणाचल प्रदेश वाला अरुणाचल नहीं है, ये तमिलनाडु में अरुणाचल नाम का एक बहुत ही पवित्र स्थल है। अरुणाचल नाम का एक पर्वत है। उस पर्वत की तलहटी में उनका आज भी आश्रम है, वहीं पर वो विराजमान रहते थे। वहां से वो कहीं गए नहीं। कुछ डॉक्टर आए, उनसे जो बन पड़ा आश्रम में ही उनका वो उपचार किया गया, बिना किसी एनेस्थीसिया के। उन्होंने सर्जरी भी कराई, कुछ ऑपरेशन भी किए गए डॉक्टरों द्वारा। कहाँ? आश्रम में ही।
डॉक्टरों ने बहुत कहा कि हम एनेस्थीसिया दे देते हैं, आपके इस बाजू को सुन कर देते हैं ताकि हम जो काट छांट करेंगे उससे आपको कष्ट ना हो। लेकिन श्री रमन महर्षि कहते नहीं, इसकी मुझे आवश्यकता नहीं, इसकी मुझे आवश्यकता नहीं। अभी वो स्थिति अगर हमारी नहीं हुई तो अभी हम क्या हैं? अभी हम सकाम भक्त हैं। चाहे मन से कुछ सोचते रहें, मुख से कुछ कहते रहें कि हमें भगवान से कुछ नहीं चाहिए, हमें भगवान से कुछ नहीं चाहिए, हमें तो भगवान की केवल भक्ति चाहिए। कष्ट आए तो क्या करते हैं? सबसे पहले कहते हैं, हे भगवान इसे दूर कर दो। शारीरिक कष्ट, मानसिक क्लेश और किसी प्रकार का भी क्लेश आता है, किसी प्रकार के रोग से ग्रसित हो जाते हैं, तो भगवान से मन ही मन कह ही देते हैं कि ये क्या हो रहा है। अपने पर आए, अपने निज जनों पर आए तो प्रार्थना का भाव हमारा बन जाता है उस कष्ट के निवारण के लिए। जब तक वो भाव बना हुआ है हमारा, तब तक हम क्या हैं? सकाम भक्त हैं। हमारी कामना अभी तक पूर्ण रूप से गई नहीं। लेकिन इसमें कोई हीन भावना लेके आने की आवश्यकता नहीं है मन में कि अभी हम सकाम भक्त हैं। हाँ, रमन महर्षि जैसी उच्च अवस्था को नहीं प्राप्त किए, वो सत्य है, लेकिन कुछ चाहिए तो भगवान से ही मांगें, कहीं और ना मांगें, ये भी बहुत अच्छी स्थिति है। कुछ चाहिए ही नहीं, ये तो उच्चतम स्थिति है। कुछ भी ना चाहिए हो तो फिर तो परमानंद की स्थिति है। लेकिन अगर अभी जीवन में कुछ चाहिए भी तो कोई बात नहीं, चाहने जो मन में इच्छा आए उसे आने दें, उसको दरकिनार ना करें, इग्नोर ना करें, क्योंकि उनको इग्नोर करके हम उनसे मुक्ति नहीं प्राप्त कर सकते। कई बार इच्छाओं को दबाने से हम सोचते हैं कि हमने इच्छाओं पर विजय प्राप्त कर ली, लेकिन इच्छाओं का निवारण इच्छाओं के दबाने से नहीं होता। तो अगर अभी मन में ऐसी कुछ सकाम विचार आते हैं, कुछ पाने की इच्छा है जगत में, तो भी भगवान से ही मांगें। अच्छी स्थिति है ये भी। सकाम भक्ति भगवान की कृपा का हमें पात्र बनाती है देर सवेर, इसमें कोई संशय नहीं। तो ध्रुव जी यहां क्या कह रहे हैं भागवत के श्लोक में? कहते हैं, भगवान आप परमानंद मूर्ति हैं, आप परमानंद मूर्ति हैं। जो लोग ऐसा समझकर निष्काम भाव से आपका निरंतर भजन करते हैं, उनके लिए राज्य आदि भोग, पैसा, धन, दौलत, इज्जत, मान, प्रतिष्ठा, बड़ाई, सोशल स्टेटस, जो भी कहें, जिस किसी भी भौतिक वस्तु की, पद पदार्थ की हमारे मन में लालसा है, वो सब भोग उनको अच्छे नहीं लगते। उनकी अपेक्षा वो क्या मांगते हैं? आपके चरण कमलों की प्राप्ति। लेकिन कौन मांगता है? वो जो निष्काम भाव से भगवान का भजन करता है। तो क्या निष्काम भाव से अगर भगवान का भजन करेंगे तो क्या हम निर्धन हो जाएंगे? निष्काम भाव से अगर भगवान का भजन करेंगे तो भगवान क्या हमें रोटी खाने को नहीं देंगे? निष्काम भाव से अगर भगवान का भजन करेंगे तो क्या हमारा शरीर रोगी हो जाएगा? नहीं, ऐसी बात नहीं है। क्या कह रहे हैं ध्रुव महाराज आगे? कहते हैं कि निष्काम भाव से जो आपका भजन करता है वो क्या मानता है कि आप परमानंद मूर्ति हैं और आपके चरण कमलों की प्राप्ति ही आपके भजन का सच्चा फल है। भगवत भजन किया और उसके बदले में कोई भौतिक पद पदार्थ मांग लिया तो वो सच्चा नहीं, वो झूठा फल है, झूठा फल है। उसमें झूठ क्या है? झूठ इसलिए है क्योंकि जो भी भौतिक पद पदार्थ प्राप्त होगा, अप्राप्त होगा, फिर वो अप्राप्त हो जाएगा, मिलेगा और फिर हाथ से निकलेगा भी। भौतिक जगत में किसी भी पद को, किसी भी वस्तु को प्राप्त कर लिया तो वो सदा के लिए नहीं बनी रह सकती। ऐसा इस संसार का, ऐसा इस सृष्टि का, ऐसा माया का नियम है। हम सब देख रहे हैं। अरे जब शरीर छूटेगा तो शरीर से संबंधित जितने पद पदार्थ हैं, घर बार, रिश्ते नाते सब छूटेंगे ही।
जब तक शरीर बना हुआ है तभी तक इस भौतिक जगत से हमारा संबंध बना होता है, और जब ये शरीर छूटा, जितने भी संबंध, जितने भी हमारे यहाँ पर रिश्ते नाते हैं, जितने भी पद पदार्थ हमें प्राप्त हैं, सबको क्षण भर में शरीर के जाते ही सब चले जाते हैं। आपका इस भौतिक जगत में किसी भी पदार्थ पर अधिकार नहीं रहता। चाहे आपने जितना भी परिश्रम करके धन एकत्रित किया हो, बड़ा मकान बनाया हो, कुछ भी अर्जित कर लिया हो इस संसार में, शरीर के जाते ही क्षण भर में किसी भी पद और पदार्थ पर, इस संसार के किसी भी पद और पदार्थ पर एक तिल भर का भी आपका अधिकार नहीं रहता शरीर के जाते ही। तो भगवत भक्ति करके, जो इस सकाम भाव से भगवत भक्ति करके जो इस पदार्थ को, पद पदार्थ को पा जाते हैं भौतिक जगत के, उनका वो फल झूठा ही है, सच्चा नहीं। सच्चा फल क्या है? आपके चरण कमलों की प्राप्ति, क्योंकि वो एक बार प्राप्त होने के पश्चात अप्राप्त नहीं हो सकते। ये बात पूर्णतः सत्य है। जब एक बार हमें भगवान के चरण कमलों की प्राप्ति हो जाए, उसके बाद कोई उससे हमें अलग कर नहीं सकता, हो नहीं सकते। इसीलिए उसको अव्यय पद कहा गया है, इसीलिए उसको ऐसा धाम कहा गया है जहां से जाकर वापस आना नहीं होता। जो वहां चला गया वो पहुंच गया, वहां से फिर च्युत नहीं हो सकते, वहां से फिर नीचे नहीं गिर सकते, स्वर्ग से गिर सकते हैं। इस जगत के पद पदार्थ से हम च्युत हो सकते हैं, इस जगत के इतर जो और अच्छे अच्छे दिव्य लोक बताए जाते हैं उनसे भी हम च्युत हो सकते हैं, स्वर्ग आदि लोकों से, ये तो हम सब जानते ही हैं। लेकिन भगवत प्राप्ति के पश्चात भगवान के चरण कमलों से हमें कोई अलग कर नहीं सकता। इसलिए उसे क्या बताया गया? भगवान के भजन का सच्चा फल। जिसने वो सच्चा फल प्राप्त कर लिया, भगवत भक्ति से, निष्काम भाव से भक्ति करके जिसने भगवान के चरणों की सन्निधि को प्राप्त कर लिया, क्या वो भूखा मर जाता है? क्या वो रुग्ण हो जाता है? क्या उसको रहने के लिए छत नहीं मिलती? नहीं, ऐसी बात नहीं है। मानते निष्काम भक्त मानते क्या है? मानते यही है कि सच्चा फल भजन का भगवत प्राप्ति है। परंतु भगवान क्या करते हैं? ध्रुव महाराज कह रहे हैं, तो भी गो जैसे तुरंत जन्मे हुए बछड़े को दूध पिलाती और व्याघ्र आदि से बचाती रहती है। लालन पालन करती है गो अपने बछड़े का, उसकी रक्षा करती है, नवजात बछड़े की रक्षा करती है किसी भी संकट से। एक गौ, एक माँ जिस प्रकार अपने बच्चे की सब कष्टों से, सब प्रकार के दुखों से रक्षा करते हुए, सब प्रकार के भयों का निवारण करते हुए लालन पालन करती है, पोषण करती है, उसी प्रकार भगवान भी अपने भक्तों का लालन पालन पोषण करते रहते हैं। और उसके साथ साथ क्या होता है? जो सकाम जीव हैं उनकी अभिलाषाओं को भी वो पूरा करते हैं। सकाम भक्ति करने का ये अर्थ नहीं है कि भगवान हमें निष्काम भक्ति का फल हमें ना मिले, लेकिन सकाम भक्ति से हमें जो चाहिए वो तो प्राप्त हो ही जाएगा। भगवान की कृपा तो मिलेगी ही, लेकिन भगवान की कृपा के साथ साथ क्या मिलेगा? जिस कामना को लेकर हमने भक्ति की वो भी हमें प्राप्त हो जाएगा भगवत कृपा से ही। हाँ, भगवत चरणों के हम सन्निधि को प्राप्त कर जाएं, भगवत चरणों की हमें प्राप्ति हो जाए, वो सकाम भक्ति से संभव नहीं। और ध्रुव महाराज की कथा में भी हमें यही देखने को मिलता है। आगे ध्रुव महाराज कहते हैं कि बड़े बड़े ऋषि मुनियों को जो प्राप्त नहीं हुआ है भगवान, आपने मुझे वो 6 महीने में प्राप्त करा दिया। क्या? आपने मुझे अपना दर्शन करा दिया, दिव्य स्वरूप का दर्शन करा दिया। 6 मास के अल्प समय में मैं कृतार्थ हो गया। हालांकि
ध्रुव सकाम भक्ति कर रहे हैं, लेकिन जब भगवान का वो दिव्य रूप सामने आता है तो क्या होता है? सब प्रकार की कामनाएं लुप्त हो जाती हैं। ध्रुव महाराज कह रहे हैं कि अब मुझे आपकी कृपा प्राप्त होगी, अब मेरे चित्त में कोई कामना नहीं। एक सकाम भक्त को जब भगवत दर्शन की प्राप्ति होगी, उसका यही भाव होगा, क्या कि अब मेरे मन में कोई कामना नहीं। क्यों? क्योंकि उस दिव्य परिस्थिति में भगवान के दिव्य रूप का दर्शन करते हुए इस जगत की कामनाएं नहीं दिखती क्या? लोप हो जाता है उनका, वो समूल नष्ट हो जाती हैं। ऐसी बात नहीं है। कैसे? जैसे एक सूर्य उदय होता है तो सब प्रकार के तारे छिप जाते हैं, हम कहते हैं छिप गए, उनका लोप हो गया, दिखते नहीं हमें सूर्य के प्रकाश के कारण, उनका नाश नहीं हुआ। सूर्य जैसे ही अस्त होगा वो तारे फिर टिमटिमाने आरंभ कर देते हैं। इसी प्रकार क्या होता है, जब भगवान अपने दिव्य रूप, दिव्य लीला करते हुए अपनी दिव्य वाणी को हमारे सामने प्रकट करते हैं, हमें लगता है कि हमारे मन की सारी कामनाएं समाप्त हो गईं। भगवान की दिव्य उपस्थिति में ऐसा ही भाव होता है। लेकिन जब भगवान अपने उस दिव्य रूप को समेटेंगे तो फिर क्या होगा? जैसे सूर्य ढलने पर तारे फिर दिखने शुरू हो जाएंगे, हमें भी अपने अंतरतम की पूर्ववत जो भांति भांति की कामनाएं हैं, भांति भांति की हमारी वासनाएं हैं, वो दिखनी आरंभ हो जाती हैं। सकाम भक्त के लिए ऐसा नियम है, निष्काम भक्त के लिए नहीं। भगवान कहते हैं कि तुम्हारे मन में अब कोई कामना नहीं है, परंतु तुम्हें मेरी आज्ञा का पालन करना होगा। मेरी आज्ञा का पालन करते हुए तुम्हें राज्य भी करना होगा, तुम्हें गृहस्थाश्रम में भी जाना होगा, और तत्पश्चात तुम्हें ध्रुव पद भी प्राप्त होगा, जिसकी स्थिति सब ग्रह नक्षत्रों और तारों के ऊपर है। उस ध्रुव की पद की तुम्हें प्राप्ति होगी एक कल्प के लिए, और जब कल्प का अंत होगा तो तुम फिर मुझे ही प्राप्त होगे, इसमें कोई संशय नहीं। कहाँ हो आओगे फिर तुम? मेरे पास आओगे, जहां से फिर लौटना नहीं होगा, जहां से लौटकर फिर वापस आना नहीं होगा। ध्रुव पद तक पहुंचकर भी वापस आना पड़ सकता है, लेकिन भगवत प्राप्ति के पश्चात वापस आना नहीं होता, भगवान ये बता रहे हैं। अब भगवान ने जैसी आज्ञा दी, ध्रुव जी को संताप तो बहुत हुआ। संताप क्यों हुआ? भगवान का दिव्य रूप जब उनको दिखना बंद हो गया, भगवान ने अपने दिव्य रूप को समेट लिया, संवरण कर लिया। ध्रुव जी के सामने से वो जब अप्रकट हो गए तो ध्रुव जी को विरह का बहुत संताप हुआ। तथापि जैसे भगवान ने आज्ञा दी उसके अनुसार वो राज्य करने लगे। समय पाकर उनको अपने अधिकार की प्राप्ति हुई और उन्होंने गृहस्थाश्रम में भी प्रवेश किया। उनको क्या भगवत प्राप्ति भगवत दर्शन हुए, उनको भगवत प्राप्ति हो गई, भगवत भक्ति प्राप्त हो गई? नहीं, हम ये नहीं कह सकते। भगवत दर्शन हो गए लेकिन उस पराभक्ति की प्राप्ति हो गई, ऐसा नहीं कह सकते। और इसका संकेत हमें मिलता है श्रीमद् भागवत में। क्या संकेत मिलता है? ध्रुव के छोटे भाई उत्तम हरिओम। ध्रुव के छोटे भाई उत्तम गए आखेट के लिए और उन्होंने यक्षों से युद्ध मोल ले लिया। यक्षों ने उनका वध कर दिया, ध्रुव के छोटे भाई उत्तम का। ध्रुव क्रोधित होकर यक्षों के संहार पर उतारू हो गए। ऐसा बताया जाता है कि सहस्त्रों वर्ष तक वो युद्ध चला और ना जाने कितने अनगिनत असंख्य यक्षों का वध हो गया ध्रुव के द्वारा। जब इतना ज्यादा विनाश हो गया तो देवताओं ने मनु जी से प्रार्थना की, मनु जी जाइए और अपने पौत्र मनु जी के पुत्र उत्तानपाद, उत्तानपाद के पुत्र श्री ध्रुव जी,
मनु जी जाइए अपने पुत्र को समझाइए। मनु जी ध्रुव के सामने उपस्थित होते हैं, कहते हैं बेटा ध्रुव ये तुम अब बंद करो, इस संहार को रोक दो, नहीं तो इस प्रकार तो पूरी यक्षों की सृष्टि का ही लोप हो जाएगा। ध्रुव अपने दादा की बात सुनकर एकदम से अचंभित हो जाते हैं, उनके जैसे होश वापिस आ जाते हैं और अपने दादा से कहते हैं मनु जी ये मुझे क्या हो गया था, मैंने किस प्रकार क्रोध के आवेश में आकर इतने यक्षों का संहार कर डाला। मुझे तो भगवान के दर्शन हो चुके हैं, मुझे तो भगवान का आशीर्वाद प्राप्त है, फिर मेरे हाथों इतना बड़ा संहार कैसे हो गया। उस समय मनु कहते हैं देखो बेटा ध्रुव तुमने सकाम भक्ति की थी, सकाम भक्ति के चलते तुम्हें भगवान के दर्शन अल्प समय में प्राप्त हो गए और भगवान के आशीर्वाद से, भगवत कृपा से तुम्हें इस पृथ्वी पर 36,000 वर्ष तक राज्य करने का अवसर भी मिल गया, ध्रुव पद भी प्राप्त हो गया, लेकिन तुमने भगवान से भगवत भक्ति नहीं मांगी थी और निरंतर भक्ति की धारा का प्रवाह तुम्हारे जीवन में नहीं था, इसलिए तुम क्रोध के आवेश में आ गए। रजोगुण बढ़ेगा हमारे जीवन में तो कभी काम आएगा, कभी क्रोध आएगा, कभी लोभ आएगा, तमोगुण और बढ़ गया तो मोह प्रमाद आलस्य आएगा, अपने कर्तव्य कर्म से च्युत हो जाएंगे। भगवान मनु से ये बात सुनकर ध्रुव को लगा कि हाँ मुझे भगवत दर्शन तो प्राप्त हो गए, लेकिन मैंने भगवान से भगवान को नहीं मांगा, भगवत भक्ति को नहीं मांगा। हालांकि कृतार्थ हुआ मैं भगवान के दर्शन प्राप्त करके, लेकिन मुझे उस परा भक्ति का आशीर्वाद भगवान से नहीं मिला। तो फिर ध्रुव एक बार फिर से कठोर तप में संलग्न हो जाते हैं। कुबेर जी उनको उस वक्त, यक्षों के जो राजा हैं कुबेर जी, वो उनको उस वक्त युद्ध समाप्ति पर आशीर्वाद के रूप में बहुत सा धन देना चाहते थे और भी बहुत से उनको वरदान देना चाहते थे कि उन्होंने युद्ध की समाप्ति कर दी ध्रुव जी ने। लेकिन ध्रुव जी को अपने दादा की बात सुनकर उन सब वस्तुओं में किसी प्रकार का कोई भी रुचि नहीं थी उनकी उस वक्त, इसलिए उन्होंने यक्षराज कुबेर जी से कुछ भी लेने से मना कर दिया। कोई उनसे वरदान नहीं लिया और वो भगवान आशुतोष सदाशिव भगवान शंकर की आराधना में संलग्न हो गए। भगवान शंकर की आराधना करते करते उन्होंने भगवान शंकर को प्रसन्न किया और फिर भगवान शंकर से उन्होंने भगवत भक्ति का अमोघ आशीर्वाद प्राप्त किया। उसके पश्चात तो वो कृतार्थ हो गए। देखिए पूरी इस प्रसंग का, ध्रुव जी की ये जो कथा है, इसका निष्कर्ष यही है कि सकाम भक्ति बुरी बात नहीं है। अगर अभी हम निष्काम भक्ति के स्टेटस तक के स्टैंडर्ड तक नहीं पहुंचे, अभी भी अगर हमारे मन में कामनाएं हैं तो भगवान से मांग लें, कोई बात नहीं, लेकिन अंततः हमारी भक्ति को निष्काम होना ही पड़ेगा, तभी हमें उस पराभक्ति की प्राप्ति होगी, तभी हमें भगवत भक्ति की पूर्ण रूप से प्राप्ति हो सकती है, अन्यथा नहीं हो सकती। ध्रुव जी को भगवान शंकर से ये आशीर्वाद प्राप्त हुआ क्या कि अब तुम सदा सर्वदा अपने आप को भगवान के भक्त पाओगे, कभी भगवान से विलग नहीं होगे, विभक्त नहीं होगे, तुम अब भगवान के पूर्ण रूप से भक्त हो गए हो। फिर वो राज्य करते रहे। पराभक्ति की प्राप्ति के पश्चात हमारे सब कर्तव्य कर्मों को हम तिलांजलि दे दें, ऐसा भी कोई नियम नहीं है। पराभक्ति की प्राप्ति हुई ध्रुव जी को भगवान आशुतोष शिव से, लेकिन वो अपना राज्य करते रहे। 36,000 वर्षों तक उन्होंने इस पृथ्वी पर राज्य किया और
राज्य करते करते भगवत प्रेम की जो भावना थी उनके मन में दिनों दिन उत्तरोत्तर दृढ़ होती गई। और अंत समय में क्या कहते हैं शास्त्र, अंत समय में काल के सिर पर पैर रखकर वो सदेह भगवान के धाम को, भगवत धाम को चले गए। भगवत धाम को वो सशरीर गए, काल के सिर पर पैर रखकर। काल के सिर पर पैर रखकर मृत्यु को उन्होंने जीत लिया, ऐसा समझें। मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ली, मृत्यु को जीत लिया, काल से परे चले गए, काल के बंधन से मुक्त हो गए, तो स्वयं भगवत धाम में पहुंच ही गए। लेकिन वो शरीर गए। इतनी महिमा है निष्काम भक्ति की और पराभक्ति की कि ध्रुव अपने सब प्रकार के कामनाओं का परित्याग करके परम शांति को प्राप्त हुए। उस भगवत धाम में उन्होंने, ये ध्रुव पद की बात नहीं की जा रही, ध्रुव पद तो उनको प्राप्त ही था, लेकिन ध्रुव पद के पश्चात उनको भगवत धाम में भी अनंत काल के लिए, अनंत काल भी यहाँ कहना ठीक नहीं होगा, क्योंकि वो धाम तो कालातीत है, वहां पर काल का किसी प्रकार का कोई बंधन है ही नहीं। अनंत काल कहना भी शास्त्र की दृष्टि से उचित नहीं होगा। तो कालातीत अवस्था को वो प्राप्त हुए, काल के सर पर पैर रखने का ये अर्थ है। और फिर वहां पर उन्होंने परम शांति को प्राप्त किया और आज भी वो भगवत धाम में विराजमान है। और उनके अंतर में भगवत भक्ति के नए नए विचार, भगवत भक्ति की नई नई धारणाएं उत्पन्न होती रहती हैं और उसी में अपने आप को वो तल्लीन रखते हैं। तो आज मैं ध्रुव जी की कथा का यही समापन करता हूं। कल आपके सामने उपस्थित होऊंगा तो मेरे बड़े ही प्रिय भगवान के भक्तों में, भगवान को तो कई भक्त प्रिय हैं, लेकिन श्री उद्धव जी मुझे बहुत प्रिय हैं। क्यों प्रिय हैं और उनकी कथा प्रसंग में क्या क्या बातें हमें सुनने को, देखने को मिलेंगी, वो तो भगवान कल ही बताएंगे। गुरुदेव की ऐसी ही आज्ञा है। तो कल आपके सामने उपस्थित होऊंगा तो श्री उद्धव जी के प्रसंग को, श्री उद्धव जी के चरित्र को आपके सामने रखने का प्रयास किया जाएगा। आज मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्।